हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षाएं पूछे जाने वाले साइंस का वैसे लघु उत्तरीय प्रश्न जो सीधे बोर्ड परीक्षाएं पूछे जाएंगे। अर्थात बता दें कि पढ़े वही जो परीक्षा में पूछा जाए। तो हम चलिए बात करते हैं वीडियो के बारे में। तब उससे पहले बता देते हैं कि इस प्रकार का और वीडियो इस चैनल पर बना हुआ है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो और वीडियो जाकर देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो आपको बात करते हैं पहला प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न क्या है, दिया हुआ है कि विद्युत आवेश क्या है। देखिए पहला प्रश्न आपको दिखाई दिया हुआ है कि विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको बता दें कि विद्युत आवेश कुछ मौलिक कणों का अक्टाय गुण जिसके कारण आवेशित कण आपस में बल लगाते हैं। अगर उन दोनों एबोनाइट के छड़ को रगड़ा जाए तो उन पर धन आवेश और एबोनाइट पर ऋण आवेश मुक्त होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला आवेश धन आवेश और दूसरा क्या होते हैं, ऋण आवेश। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत धारा क्या है, इसका ये साई मात्रक लिखे। हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि विद्युत धारा क्या है, इसके ये साई मात्रक के लिखे। आप देख रहे हैं कि विद्युत धारा का ये साई मात्रक भी लिखना है और विद्युत धारा क्या है इसके बारे में भी बताना है। तो चलिए हम बात करते हैं उत्तर के बारे में। दिया हुआ है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर की विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर किसी चालक तार से t सेकेंड में q आवेश बहती है तो अगर q कूलम और सेकेंड समय में दिया है, मतलब समय सेकेंड में लिया जाए तो विद्युत धारा एम्पियर में होगी। तो एम्पियर बराबर क्या होगा, कूलम बटा सेकेंड होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। और इसका SI मात्रक क्या होगा, तो इसका SI मात्रक होगा आपका एम्पियर। क्या होगा, विद्युत धारा के SI मात्रक एम्पियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न आपका दिया हुआ है कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। नामांकित चित्र का मतलब हुआ चित्र बनाकर इसको दर्शाना है। तो चलिए हम विद्युत बल्ब के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा देख लेते हैं, जैसे फिगर के अनुसार विद्युत बल्ब किस प्रकार से बनता है। तो यही आपका विद्युत बल्ब है। अब आप इसके देख सकते हैं कि इसके अंदर जो तंतु लगा होता है उसको हम फिलामेंट कहते हैं, जो टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद जो ऊपर से जो सीली रहता है, शीशा रहता है, वो कांच का क्या होता है, बना हुआ बल्ब रहता है। और अंदर जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। और इसका जो पिन होता है वो धातु का पिन होता है। आप कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बना दीजिएगा। हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपको बता दें कि दिया हुआ है उत्तर में विद्युत विभव के बारे में पहले दिया हुआ है कि विद्युत विभव इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। और इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, SI मात्रक ऑब्जेक्टिव से पूछा जाए तो वहाँ भी आप आसानी से दे सकते हैं इसका उत्तर। अब दिया हुआ है विभवांतर में, तो विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात दो बिंदुओं के बीच के विभव जो मापा जाता है उसके अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और इसकी भी SI मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट ही होता है। अब चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखे। विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखे, बहुत ही सिंपल प्रश्न है और हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो यहाँ दिया हुआ है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगर कोई कार्यकर्ता t सेकेंड में W कार्य करे तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, तो W/T हो जाएगा। अथवा ऊर्जा को उपभोग करने की दर को शक्ति भी कहते हैं और शक्ति को आप P से भी सूचित कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत धारा की दिशा से आप क्या समझते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हर साल कुछ ऐसा प्रश्न होता है जो नया प्रश्न लागू किया जाता है एग्जाम पेपर में। तो इसलिए हम कुछ नए नए क्वेश्चन सेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि दिया हुआ है कि विद्युत धारा की दिशा से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देख लेते हैं। दिया हुआ है कि परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेशित है के प्रवाह की दिशा की विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। अर्थात जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उसके विरुद्ध कोई धारा दूसरा अगर बहाव करने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विद्युत धारा की दिशा समझते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न दिया हुआ है
कि विद्युत प्रतिरोधकता क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। विद्युत प्रतिरोधकता क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपके सामने मैं हमेशा लेकर आते रहूं। तो यहाँ उत्तर दिया हुआ है कि विद्युत प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की अभिलाक्षणिक गुण है। धातुओं और मिश्र धातु के विद्युत प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा का प्रतिरोधकता कहा जाता है। इसकी उस एसआई मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है। विद्युत तार में जो फ्यूज लगा होता है उसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, अर्थात फ्यूज का क्या काम होता है जो फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो हम चलिए देखते हैं उत्तर क्या दिया हुआ है। तो उत्तर में दिया हुआ है कि घर में लगे साधित्र की सुरक्षा अर्थात रक्षा के लिए फ्यूज तार लगाया जाता है। यह उच्च विद्युत धारा के कारण तार गलकर परिपथ को भंग करता है और साधियों जैसे उपकरण घर में लगा हो रेडियो, टीवी, बल्ब इत्यादि को जलने से क्या करता है, बचाता है। जो हमारे घर में फ्यूज लगा रहता है उस फ्यूज से यदि अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो फ्यूज क्या होता है, नष्ट होता है, जिसके कारण हमारे घरों में जो भी धारा बहाव होता है, धारा विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसका चालन बंद हो जाता है, जिसके कारण हमारे घरों का रेडियो, टीवी, बल्ब इत्यादि जलने से बच जाते हैं। तो चलिए हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।